एक घमंड से जो भरा हुआ व्यक्ति है, इसका ध्यान मैं पे, मैं कुछ हूं, मैंने ये कर लिया, मेरी ये रिस्पेक्ट है, मेरी ये मिनिस्ट्री है, मेरा ये है, सारा ध्यान मैं पे। लूसीफर मैं, और यही घमंड था जिसने लूसीफर को स्वर्ग में नहीं रहने दिया, वो गिर गया। हालेलुया। ईगो, इंग्लिश में फुल फॉर्म, ईगो, EGO, एजिंग गॉड आउट। इसका मतलब प्रभु को साइड पे कर देना। एक घमंड से भरा हुआ व्यक्ति प्रभु को साइड पे कर देता है। मैंने किया, ये मेरा है, मैं पहुंचा हूं। तो आप प्रभु की महिमा को चुराते हो, प्रभु को साइड पे कर देते हो। वचन निकालो, पहला पत्रस 5 उसका 5 और 6 हम पढ़ेंगे। देखा, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। तुम्हें समझना है, एक घमंडी और अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर लेता है। और जहां पे जो ये शब्द आया है विरोध का, अभिमानियों का विरोध करता है, जो यूनानी भाषा में ये शब्द का प्रयोग हुआ है वो एक सेना के रूप में हुआ है, कि एक सेना का विरोध इन अभिमानियों के खिलाफ आता है। अब समझ रहे हो? अभिमानियों का प्रभु खुद विरोध करता है। 6, प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। सो प्रभु की इच्छा है आज कि प्रभु के लोग दीनता और नम्रता में चलें। प्रभु के लोग घमंड को छोड़ें, क्योंकि घमंडियों का खुद प्रभु विरोध करता है। क्या रिजल्ट है अभिमान का? हालेलुया। और क्या परिणाम है एक नम्र और दीनता का? हालेलुया। रिजल्ट समझ लें, फिर चुनाव हमारे हाथ में है। हमें क्या करना है? हमें रिजल्ट को समझना है। आमीन। ये सब के लिए है, ये वचन सब के लिए है। चाहे हम एक बड़े ओहदे पे हैं, एक बड़ी पोजीशन पे हैं, बड़ी मिनिस्ट्री है, आप बड़े बिजनेसमैन हो, कोई भी क्यों नहीं, ये वचन सब के लिए है। सब इस वचन के आगे सामान्य हैं। नीति वचन 16 उसका 5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। सब, आप देख रहे हो, कोई भी इससे अलग नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आप बड़ी मिनिस्ट्री है आपकी, आप बड़े ओहदे पे हो, आप बड़े पोजीशन पे हो, बड़ा पैसा है। क्या लिखा है? सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. घृणा करता है। आप किसी चीज से जब घृणा करते हो तो आप अपने पास उसे रहने नहीं देते, आप उसे भागते हो, उसे दूर होते हो। आप समझ रही हो? तो जब घृणा प्रभु कर रहा है तो इसका मतलब वो लोग प्रभु के साथ ठहर नहीं सकते। प्रभु घृणा करता है। हालेलुया। सो प्रभु घमंडियों का विरोध करता है, अभिमानियों का, और वो नम्र और दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया।
सामर्थ्य। इसी का 18 वचन भी पढ़ेंगे। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले, आप देख रहे हो, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। इसका मतलब घमंड से भरा हुआ व्यक्ति ठोकर खाता है। इसका मतलब गर्व से भरा हुआ व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ता है। यह रिजल्ट है घमंड और गर्व का, प्राइड का, ईगो का। अपने आप को जो नहीं है, अपने आप को समझना, ये रिजल्ट है। और ऐसे लोग खुद प्रभु के विरोध में अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। ये सुनिश्चित है, ये कोई होगा नहीं होगा। जब बात नीति वचन में हो रही है, ये एक सच्चा सुनिश्चित वचन है, मतलब होना ही होना है। यशाया में पढ़ते हैं लूसीफर के विषय में, क्या था उसने, क्या आया उसके मन में। अगर आप निकालो 14 उसका 12 से अगर हम पढ़ें 14 तक। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। क्या लिखा है, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन ईश्वर के तारागण से ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर में सब पर्वत पर विराजूंगा। आप समझ रहे हो, जो घमंड से भरा हुआ व्यक्ति है उसका ध्यान मैं पे आ जाता है। मैं आगे, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं ऊंचे स्थानों पे के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो आप देख रहे हो, हर जगह से मैं आ जाती है। एक घमंड से जो भरा हुआ व्यक्ति है, उसका ध्यान मैं पे, मैं कुछ हूं, मैंने ये कर लिया, मेरी ये रिस्पेक्ट है, मेरी ये मिनिस्ट्री है, मेरा ये है, सारा ध्यान मैं पे। लूसीफर मैं, और यही घमंड था जिसने लूसीफर को स्वर्ग में नहीं रहने दिया, वो गिर गया। हालेलुया। ईगो, इंग्लिश में फुल फॉर्म ईगो, EGO, एजिंग गॉड आउट। इसका मतलब प्रभु को साइड पे कर देना। एक घमंड से भरा हुआ व्यक्ति प्रभु को साइड पे कर देता है। मैंने किया, ये मेरा है, मैं पहुंचा हूं। तो आप प्रभु की महिमा को चुराते हो, प्रभु को साइड पे कर देते हो। आप समझ रहे हो, जब लूसीफर के विषय में पढ़ते हैं, उसके हृदय में ये बात आई। जो ये चीजें शुरू होती हैं, ये मन में होती हैं, आपके हार्ट में होती हैं। घमंड हार्ट से शुरू होता है। आई, मैं। अगर आपने देखा, अगर इंग्लिश में जो शब्द है सिन, उसका बीच का शब्द आई है, आई, मैं। जो इंग्लिश में हम घमंड को प्राइड कहते हैं, जो उसका बीच का शब्द है आई, मैं। तो एक घमंड मैं तक एक व्यक्ति को अपने तक सीमित कर देता है। और ये एक मन का ऐसा संतुलन है जो परमेश्वर के विरोध में होता है। और यहीं से कड़वाहट, ईर्ष्या, ये सारी चीजें शुरू होती हैं। उसने मैं को रखा। हालेलुया। तो इसीलिए हमें घमंड को दूर करते हुए, जो हमें प्रभु का विरोधी बनाता है, हमें अपने आप को समर्पित करना और नम्र करना। सो अपने आप को दीन करना, ये चुनाव है आपका। दीनता में चलना, ये चुनाव है आपका। मूसा के विषय में गवाही है कि वो उस समय पे दुनिया का सबसे दीन व्यक्ति था। तो दीनता का एक चुनाव आप लेते हो, नम्र बने रहने का एक चुनाव आप लेते हो। नम्रता एक चॉइस है। हालेलुया।
एक नंबर व्यक्ति पहचानता है प्रभु कौन है और वो अपनी निर्भरता परमेश्वर पर बनाए रखता है। हालेलुया। हम जैसे प्रभु हमें देखता है उस रीति से अपने आप को देखते हैं, तो हमें अपनी निर्भरता प्रभु पर रखनी है। हालेलुया। हम एस्तर की पुस्तक को निकालेंगे और जानेंगे मोर्देकाई के विषय में। मोर्देकाई और हामान के विषय में जानेंगे। एस्तर की पुस्तक निकालो 3 उसका 1 और 2। इन बातों के बाद राजा शर्श ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को ऊंचा पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय में ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दके न तो झुकता था और न ही उसे दंडवत करता था। आप समझ रहे हो? इस जगह पे हामान जो था वो राजा के बाद सेकंड पोजीशन पे था। सेकंड मोस्ट पावरफुल बंदा था हामान। सारा अधिकार, सारे लोग उसके आगे झुकते थे, सारे सेवक दंडवत कर रहे हैं और एक ऊंचे पद पे, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन उस स्थान की। और ऐसा देखकर उसे बहुत घमंड आ गया और एक व्यक्ति जो मोर्देकाई था वो अकेला उसके आगे झुकता नहीं था और उस कारण वो बहुत क्रोधित होता था। सब झुकते हैं, ये क्यों नहीं झुक रहा, ये कौन है? अगर आप निकालो इसी का 5 और 6 भी, 3 का 5 और 6। हाँ। जब हामान ने देखा कि मोर्दके नहीं झुकता और न ही मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ। अब ध्यान दे, क्रोध क्यों आ रहा है? घमंड के कारण। तो मेरे आगे नहीं झुक रहा, सब झुक रहे हैं, ये कौन है? तो उस मैं के कारण और इतना क्रोधित हो गया वो। पढ़ो आगे। उसने केवल मोर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दके किस जाति का है। इसलिए हामान ने शर्श के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। आप समझ रही हो कि इसके अकेला इसको मारना काफी नहीं है, इसको चांद से मार देना। और आगे जाके हम पढ़ते हैं वहां पे एक फंदा उसने तैयार कर लिया मोर्देकाई को जान से मार देने के लिए। पढ़ो आगे। राजा शर्श के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान ने अदार नामक 12वें महीने तक के एक दिन अर्थात और एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। इसी का वचन 9th वर्ष निकालो। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 कीकार चांदी दूंगा। तो यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 कीकर चांदी दूंगा। आप समझ रहे हो? 10,000 कीकर। ये जो व्यक्ति था हामान बहुत घमंड से भर गया था। इसको लग रहा था कि सब मेरे नीचे हैं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। और जब उसके अनुसार नहीं हो रहा था तो वो बहुत क्रोधित हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। वो सहन नहीं कर पा रहा था चीजें। तो एक जो घमंड में व्यक्ति चलता है उसकी सहनशीलता खत्म होती है, वो सहन नहीं कर पाता चीजों को। इसी का अगर आप 10 और 11 पढ़ो। हाँ। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। वह चांदी तुझे दी गई है। तो ये सारी चीजें, जो अधिकार, जो पैसा, जो चीजें उसको प्रदान करी गई। आगे। यूं उसी महीने के
13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों, सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देशों के लोगों की भाषा में राजा शेर्स के सामने नाम से लिखी गई और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। तो हम इस जगह पे जो आप पढ़ पा रहे हो कि क्या क्या ताकतें, क्या क्या अथॉरिटी, क्या क्या चीज़ें उसके पास आ गई थी, जिसके कारण उसका मन फूल उठा, घमंड में आ गया, मैं कुछ बन गया हूँ। आज ज़रा सा प्रभु कुछ लोगों को ब्लेस कर देता है, पता नहीं हम क्या बन गए हैं। आप समझ रहे हो? वो भूल जाते हैं किस हालात में थे, कहाँ से प्रभु ने निकाला। एक जगह पे वचन है, शमूएल ने शाऊल से बात करी, उसे कहा जब तू अपनी दृष्टि में बालक था तब परमेश्वर ने तुझे ऊंचे पद पे राजा होने का अधिकार दिया। जब तू छोटा था, याद कर। बहुत लोग भूल जाते हैं कहां से आए हैं। अब समझ रहे हो? अपने आप को समझने लग जाते हैं, भाई मैं क्या बन गया हूं। अभी तो शुरुआत है प्रभु के पास से, और इसी में फूल उठते हैं, चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और वहीं से जबकि ऊपर और जाना था वहीं से गिरना शुरू। घमंड, ईगो, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ध्यान रखें, प्रभु घमंडियों का विरोध करता है, और ऐसा ही हामान के साथ हुआ। अपने घमंड में गिर गया, घमंड में गिर गया। धन्यवादी होने के बजाय घमंड में क्रोधित होने लगा। अगर आप इसी का 14 वचन पढ़ो। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मुर्दके लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनवाया। अब समझ रही हो खंबा क्यों बनवाया? मोर्देकाई को मरवाने के लिए। इतना ईगो था, इतना घमंड था, ये मेरे आगे झुक नहीं रहा, से जीने नहीं दूंगा। वो घमंड आपके अंदर ऐसा क्रोध और विरोधता पैदा कर देता है कि आप किसी को मरवाने के लिए भी तैयार हो जाते हो। खंबा रेडी कर दिया कि यहां पे लटका के मरवाऊंगा इसे मैं। ऐसी जेलेसी, ऐसी क्रोधता हामान के अंदर, और अपनी पोजीशन का उसने गलत फायदा उठाया। प्रभु, हमने पढ़ा था, याद रखो, घमंडियों का विरोध और दीनों पर अनुग्रह करता। और आप देखोगे इस वचन में से हम सीखेंगे कि क्या रिजल्ट ठहरा घमंड का और क्या रिजल्ट ठहरा नम्रता का। हालेलुया। रिजल्ट, परिणाम। इसी का मैं चाहता हूं 2 का निकालो, 21 और 22। ये हमने जाना कि किस रीति से वो घमंड से भरा हुआ था, पर अब यहीं पर मोर्देकाई की नम्रता और दीनता देखते हैं। मोर्देकाई किस प्रकार का नम्र व्यक्ति था। पढ़ो 2 का 21 और 22। उन्हीं दिनों में जब मोर्दके राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा शेर्स से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दके को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को यह बात बताई, और एस्तर रानी ने मोर्दके का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। चेतावनी दी। ये बात मोर्देकाई को मालूम पड़ी। राजा के खिलाफ 2 लोग युक्तियां बना रहे थे कि राजा को कैसे मारना है। ये बात मोर्देकाई ने सुन ली थी, और क्योंकि एस्तर भतीजी थी, एस्तर को जाके बता दिया, और एस्तर ने आगे राजा को बता दिया। और जब राजा ने पता लगाया तो वो सच में ऐसा ही था, उसे प्लानिंग कर रहे थे मारने की, और राजा ने अपनी जान बचाई और उनको मरवा दिया। इसका 23 यस आगे। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली, और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख दिया गया। इतिहास की पुस्तक में लिख दिया गया।
इस टाइम पे मोर्देकाई को रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, हाँ, उसको पहचान नहीं मिली थी कि हाँ भाई मोर्देकाई के कारण राजा बच गया, लिख दिया गया। बट मोर्देकाई ने जाकर एस्तर से कहा नहीं भाई मेरा गिफ्ट कहाँ है, मुझे क्या मिलेगा, मैंने इतनी बड़ी बात बताई है। ना राजा ने थैंक्स बोला, ना मेरी पहचान हुई, ना कुछ। उसकी नम्रता और दीनता, ये नहीं कि मैंने कुछ किया है मैं। तो अब देख रही हो फर्क, हामान को अधिकार मिला था और उस अधिकार में वो फूल गया। और यहीं पर मोर्देकाई ने एक अच्छा काम किया, बट उसको जताने के लिए उसने अपने आप को आगे नहीं किया। वो बोल सकता था एस्तर को, तुझे बताया, सच निकली बात, मेरा क्या है, ना मेरी पहचान हुई, ना मेरे बारे में बात करी गई, ना कुछ हुआ। उसने उस बात को रख दिया और अब समझ रही हो, ध्यान भी नहीं दिया और वो आगे बढ़ रहा था। उसकी नम्रता, दीनता। जो नम्र व्यक्ति हैं वो अपने आप को शो नहीं करते, प्रभु करता है उन्हें। हालेलुया। लिखा है प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बना रहे, वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। हालेलुया। आप अपने आप को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, प्रभु आपको बढ़ाता है। समझ रहे हो कि नहीं? इस टाइम पे क्योंकि वो नम्रता में चलता था, उसने अपने आप को आगे हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करी। बट एक समय आया, बाइबल बयान करती है कि प्रभु ने राजा को सोने नहीं दिया, राजा की नींद छीन ली और राजा सो नहीं पा रहा है। बुलाया अपने लोगों को और उनसे बोला कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरी मदद करी हो। और जब पुस्तकें निकाली गई, मोर्देकाई का नाम आया। हालेलुया। और उसने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ, इसके लिए क्या करा गया, इसके लिए हम पढ़ेंगे 6:1 निकालो, 6:1। एस्तर। उसी रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शेर्स के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नाम के 2 जनों ने जब उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके बदले कुछ भी नहीं किया गया। हालेलुया। राजा सो नहीं पाया, मोर्देकाई ने अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, आगे आके अपनी चर्चाएं नहीं करी, बट किसने सुधी ली? प्रभु। आप जो गुप्त में बोते हैं, लिखा है जो आप गुप्त में बोते हैं वो सबके सामने आपकी महिमा को प्रकट करता है। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, प्रभु करता है। उचित समय पे प्रभु आपको बढ़ाता है। हालेलुया। राजा सो नहीं पाया, जबकि मोर्देकाई ने इसकी इच्छा नहीं जताई और प्रभु ने राजा को नहीं सोने दिया। इसी का आगे बढ़ो, 6:6 और 8। तब राजा के सेवकों ने उसे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया तो राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे। ध्यान दो। इस जगह पे क्योंकि उसको पता चल गया था कि मोर्देकाई ने मदद करी है, तो मोर्देकाई हामान से पूछ रहा है कि जिस व्यक्ति से प्रभु प्रसन्न हो तो उसके लिए क्या किया जाए। और हामान को लग रहा है कि राजा तो मेरे बारे में बात कर रहा है, मेरे विषय में कर रहा है, तो सारी बढ़िया बढ़िया बातें वो सारी बोलता है। पर राजा किसके बारे में बात कर रहा था? मोर्देकाई के विषय में। हालेलुया। तो आप देख रहे हो प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से बना रहा। मोर्देकाई हम्बल था, अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा, वो दीनता से बना हुआ था। किसने बढ़ाया? किसने सुधी ली? किसने राजा को सोने नहीं दिया? प्रभु। प्रभु बढ़ाता है और उसका ऐसा बढ़ाना होता है कि दुनिया देखती है। हालेलुया। सो आपको अपना भरोसा, ईमान प्रभु पे लाना है। आपको उसके बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को दीन और नम्र करना, अपने आप को शो नहीं करना, अपने आप को दीन करना।
प्रभु करेगा। प्रभु सोने नहीं देगा राजाओं को जब तक वो आपकी सुधि ना लें। और सारी अच्छी अच्छी चीजें हमान बोलता है इधर। ऑलराइट, निकालो, आगे पढ़ो। हाँ, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए, जो राजा पहनता है, और घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट रखा धरा जाता है वह भी लाया जाए। राजकीय वस्त्र लाया जाए। हाँ, वो अपने आप को इमेजिन कर रहा है, मेरे ऊपर ताज आ रहा है। हाँ, मैं राजा के घोड़े पे हूँ, मैंने राजा के वस्त्र पहने हुए हैं। तो अपने आप को सारा इमेजिन करके सारी चीजें बोल रहा है वो। ऑलराइट, आगे। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, बड़े हाकिम को। हाँ, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मुर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है, उसमें से कुछ भी कमी ना होने पाए। हालेलुया। अब समझ रही हो, वो कह रहा था हाँ कि एक ऊंचे पद वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को घोड़े पे ले जाके अलग अलग जगहों पे ये चर्चाएं, ये घोषणाएं करे, जिस व्यक्ति से राजा प्रसन्न है उसके साथ ऐसा होएगा। वो घोड़े पे बैठा हुआ है। प्रभु ने कहा, उसने राजा ने कहा, जा, तू वो पुरुष है और तू जा और ये वस्त्र, ये घोड़ा लेकर और मोर्देकाई को लेकर आ, और मोर्देकाई को घोड़े पे बैठा और चारों तरफ के चक्कर तू लगवा। आप समझ रहे हो, आप देख रहे हो, एक नम्र व्यक्ति जिसने अपने आप को दीन रखा, उसका रिजल्ट क्या हुआ। वो बड़ी पोजीशन पे नहीं था, उसके पास बड़ी पावर नहीं थी, उसके पास बड़ा अथॉरिटी नहीं थी, वो हामान के पास थी, बट उसके पास नम्रता थी। नम्रता एक बहुत बड़ा हथियार है। हो सकता है बड़ी पोजीशन नहीं है, हो सकता है बड़े अधिकार नहीं है, हो सकता है पैसा नहीं है, बट अगर आपके पास नम्रता है वो आपका एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। हालेलुया। और मोर्देकाई की नम्रता थी कि हामान जो इतना बड़ा अधिकारी था, राजा के सेकंड नंबर पोजीशन पे था, उसका घोड़ा लेके जा रहा है, हाँ, उसको सवार लेकर जा रहा है और उसकी महिमा कर रहा है। जिसने उसको लटकाने की साजिश बनाई थी, उसे मार डालने की, वही प्रभु ने इस्तेमाल किया उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। आप समझ रहे हो, वही शत्रु जो आपके विषय में बुरा भला बोल रहे हैं, अब आपकी तारीफों के गुणगान पूरे शहर में डाल रहे हैं, ये प्रभु है, ये प्रभु कर सकता है। आमीन। तो आपको दीन होना, आपको नम्र होना, घमंडी व्यक्ति का रिजल्ट। आमीन। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।